नमस्कार, न्यूज़ प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरे देश में राम लहर है और कुल्लू का रघुनाथपुर भी इससे अछूता नहीं है। हमारे साथ है कुल्लू के रघुनाथ जी के छड़ीवदार महेश्वर सिंह जी। महेश्वर सिंह जी से जानना चाहेंगे कि आपने एक लंबा दौर देखा हुआ है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस होना, कार सेवकों का संघर्ष, उनकी स्थिति क्या थी वो पीड़ा जो आज खत्म हो गई है? आज तो सर्व सुख हो गया और सारा भारत, ना केवल भारत, कई विदेश में भी मंदिर बनने शुरू हो गए। ये सभी रघुनाथ जी या भगवान राम कहिए, रघुनाथ कहिए, उनका छत्र छाया में हो रहा है ये शाम। और प्रेरणा उनको मिली है प्रधानमंत्री जी को, और मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल राममय हो गया। और जो 1992 1992 वो वर्ष थी जब 6 दिसंबर में हम यहाँ देववन जेल में बंद थे। हमने वहीं मनाई थी दिवाली। और वो जेल भी ऐसी थी कि वही देववन यूपी की जेल थी और नई जेल बिल्डिंग बनी थी। और उस वक्त हमको खुराना जी का भी सानिध्य मिला। खुराना जी ने लाया था वहाँ के एक लोगों की टोली, और एक टोली यहाँ कुल्लू से मैं ले गया था। हमारे साथ हरिराम जी, हिमालय कहता उस, एक वो थे, एक दिनू, ये उनका नाम था दिल्लू राम। और दोनों संघ से सेवक थे, स्वयं सेवक। और दोनों को मैंने हाथ पकड़कर, उस वक्त मैं नौजवान था तो ले गया था। और बहुत लोग हैं यहाँ कि जो गए थे हमारे साथ। तो वो उस दिन को हम कभी नहीं भूल सकते। हमने कहा हम क्या करेंगे यहाँ बैठकर। तो फिर हमारे साथ चूरू के लोग थे और वो कंठस्थ रामायण गाते थे। तो ये तय हुआ, फिर खुराना जी ने भी बोला कि भाई ऐसा करो कि हम यहाँ से ये रामायण तुम गाओ, तुमको कंठस्थ है, और हवन वगैरह हम करें। हमने हवन किया है उस दिन वहाँ। तो वो भी समय था, 7-8 दिन उस जेल में रहे हम। और जिस दिन ये ध्वस्त हुआ उस दिन तो बड़ी खुशी मनाई हमने। फिर हमको छोड़ भी दिया गया, तो फिर हम घर आए। और वो समय था कि मैं तो अयोध्या से हमारा बहुत गहरा संबंध है। वो रूप है रघुनाथ का कि जो अश्वमेध यज्ञ किया। ये बड़ा इतिहास है कि वह अश्वमेध यज्ञ के समय में भगवान राम ने कहा था गुरु जी को कि मैं इसको पूरा करना चाहूँगा। तो लेकिन गुरु ने कहा कि विशिष्ट गुरु ने बोला कि अगर तुमने अश्वमेध यज्ञ करना है तो अर्धांगिनी के साथ होगा। तो फिर भगवान राम ने उसको ठुकरा दी बात को। कहा कि हमारे को 14 वर्ष का मैंने उनको वनवास है, और अभी सीता जी भी वनवास पर है, और मेरा जो अब मैं उनको नहीं बुला सकता। तो कहा फिर दूसरी शादी रचाओ। कहा मैंने वो भी नहीं करना है, मैं सीता का इंतज़ार करूँगा। तो फिर उपाय बताइए। तो अब कहा कि भाई फिर जो आपकी उसकी प्रतिमा बनानी पड़ेगी। और सीता जी की प्रतिमा बनाओ। और भगवान राम ने कहा कि मेरी भी बनाओ प्रतिमा। क्यों? मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं, क्योंकि वो तो वनवास में है। तो अब हम फिर अब आपका, अब गुरु जी का अगर इस प्रकार से आदेश है तो उसका पालन ऐसे करना। तो फिर ये मूर्ति उस वक्त बनाई गई है, अंगुष्ठ मात्र। एक ही ये मंदिर है कि जहाँ पर रघुनाथ जी की मूर्ति और सीता जी की मूर्ति यज्ञ मुद्रा में है। ये 7वें माला है, और इस साल में आहुति डाल है और कमलासन पर है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने एक दौर देखा जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, स्वाभाविक है खुशियां तो मनाई। क्या आपको लगता था कि आने वाले समय में कभी मंदिर बनेगा? उस वक्त संकल्प ले लिया था। लगता था देर सवेर, अगर नहीं लगता था तो हम शिला पूजन ना करते। यहाँ रघुनाथ जी के मंदिर में हमने शिला आई थी, जिस सब हर जगह पूजन के लिए, और हमने उनको सिर पर उठाकर बीच दुशहरे में देवी देवताओं के साथ जुलूस निकालकर उनका यहाँ से ढालपुर पहुँचाई, और वो फिर अयोध्या चले गई। तो था, लेकिन शंका रहती थी
क्या इस युग में अब इस प्रकार से कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे? अब मुस्लिमों को ध्वस्त तो कर दिया, लेकिन उसमें फिर कोर्ट में गए, बहुत अदालत लंबा हुई। रहा। ये सब प्रेरित होकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अटल जी के सामने सामने तो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था उनके समय में, उसी वक्त से लेकर संघर्ष चल आ रहा था। कुछ लोगों के शहीद भी हो गए, और कुछ वो बेचारे इसी आस में, ना उनको कोई पूछ रहा था ना कुछ, वो एक आदमी तो बिल्कुल गरीबी की दशा में दिन काट रहा था, उसके भी अच्छे दिन आ गए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आदेश दे दिए जितने भी लोग हैं कहीं यहाँ अयोध्या में जो प्रभावित हुए हैं उस वक्त जब वो ध्वस्त हुआ था ढांचा, तो उनको सबको सम्मानित करना है। अब यहाँ देखो, ना केवल हमारे देश में, चल खैर काठमांडू नेपाल का ही है, तो जनकपुर तो समझो कि ये वहाँ तो हिंदुओं का ही बहुमत है और उन्हीं का शासन है, तो वहाँ भी अब देखो जनकपुर को भी निमंत्रण किया, और लोग इतने भावुक हुए हैं कि चलो जी हमारे जवाई के घर वहाँ जाना है, हम मामा जा रहे हैं तो मामे ने जाना है तो खाली नहीं जाना, बड़ी चीजें लेकर आए, उपहार लेकर आए, फल लेकर आए, फ्रूट लेकर आए, इस प्रकार से। अब सीतामढ़ी का मंदिर जो बिहार में पड़ता है वो टूटा हुआ था, अब उसका भी जीर्णोद्धार हो गया। हनुमानगढ़ी का मंदिर भी ऐसा ही था, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जो त्रेतानाथ का ठाकुर का मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार हो जाएगा। निमंत्रण की बात आती है, हिमाचल में बहुत गिनती के लोगों को निमंत्रण मिला है। हाँ। आपको भी निमंत्रण मिला है। हाँ। तो आपका भावना का जो सैलाब है किन शब्दों में आप व्यक्त करेंगे? देखो, इसको शब्दों में मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई इतने बड़े अनुष्ठान में हमें भी स्थान प्राप्त होगा, ना हमने कहीं अप्लाई किया। ये रघुनाथ जी की कृपा है, श्री राम की कृपा है कि हम उनके दास हैं, और दास होने के लिए देखो ना, 1660 से लेकर हमारे पूर्वजों ने राजपाट छोड़ा और रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दिया, अपनी गद्दी पर नरसिंह भगवान को बिठा दिया, और ये कहा कि अब हम रघुनाथ जी की तरफ से ही राज करेंगे, काम करेंगे, राजा शब्द चलाएंगे। इसका प्रमाण मैं एक बता सकता हूँ। एक ताम्रपत्र है यहाँ न्योली में रखा है। हाँ जी, न्योली देखा है ना, उसका अनुवाद करवाया मैंने। हाँ। तो उसमें लिखा है रघुनाथ जी का गुलाम प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह न्योली रानी है जो, उनके पति का नाम है। तो इतने समर्पित हम लोग हैं इसमें, ठीक। अब तो ये सोचता हूँ कि चलो ये तो एक सौभाग्य की बात है, और अब इस मेरे जैसे व्यक्ति को निमंत्रण आया, नहीं तो बड़े बड़े साधु महात्मा को निमंत्रण आया है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी औरों को भी आया है, लेकिन हमारे को तो केवल और केवल रघुनाथ जी की कृपा से कि ये वो लोग हैं ये वहाँ जहाँ के रघुनाथ जी का मंदिर है। 22 जनवरी 2024 माघ का महीना अपने आप में मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, और क्या रघुनाथपुर कुल्लू में भी कुछ जश्न होगा उस दिन? उस दिन देखिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे, निश्चित रूप से। रात को दिवाली करेंगे, दीपावली है, दीप जलाएंगे, और यहाँ पर उस दिन कथा वार्ता कुछ होना चाहिए, सब कुछ। हनुमान चालीसा, अखंड रामायण एक जाय होता है, तो उसको करेंगे, सुंदरकांड करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। कुल्लू के लोग आपको बहुत देव संस्कृति के ओतप्रोत जानते हैं। देव समाज का और रघुनाथ जी का एक बहुत संगम माना जाता है, एक बहुत तालमेल है। कुल्लू भी बोली में तो कुल्लू रे लोका वे की संदेश देना चाहती? आप मारे मानुस बेचारे सारे से बोलते लगे अयोध्या जाना, तो मैंने उनको एक वायदा दिया है। कुल्लू भी बोली। हाँ, तो मैं तीना बोलूँगा कि जब वो हो जाना सब कुछ, तो हम सब सारे कट के ने तू सत्संग द्वारा जाना, अब अपने रघुनाथ जी का पुराना मंदिर भी भालना, ये 2 मंदिर देखने,
बाकी तो अयोध्या नगरी अब सारी नगरी है तो उसमें हम जाएंगे। जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया सवाल जवाब रहे, इनके अनुभव रहे। एक संघर्ष रहा राम मंदिर को लेकर के, और आज उस संघर्ष को लेकर के भावनात्मक महेश्वर सिंह की आंखें जरूर नम है, और उन्हीं नम आंखों के साथ हम भी रघुनाथ जी के लिए अपने भाव समर्पित करते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी, और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।